मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने वोट डालकर लोगों से अपील की है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। वो पिछले 44 साल के इतिहास के सबसे बड़े गवाह हैं और मुझे उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है। मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। तो देखा आपने, नकुलनाथ मतदान करने पहुंचे जो कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपील करते हुए नजर आए और उन्होंने एक बात पर फोकस जरूर किया, वो है 44 साल का विश्वास और जनता पर विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता उन्हीं का साथ देगी। सर, इस पर फोकस करिएगा। कमलनाथ का बयान और लगातार जैसे कुछ दिनों से कमलनाथ पर कभी शिकंजा कसा जाता है, उनके घर रेड पड़ती है, पुलिस की टीम पहुंचती, तमाम चीजें होती है, राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस अपील और पूरा आप मुझे छिंदवाड़ा सीट का समीकरण हमारे दर्शकों को समझाइएगा सर। देखिए, छिंदवाड़ा सीट ऐसी का वो सीट है जहां पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है और इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है, जब सुंदरलाल पटवा को ने उपचुनाव में कमलनाथ को हराया था, सिर्फ एक बार जीती है। तो आप समझ सकती हैं कि छिंदवाड़ा सीट कितनी डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने इस बार पूरा तय किया है कि इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। तो 29 सीटें में जीतने में सबसे बड़ा अड़ंगा जो है वो छिंदवाड़ा सीट है, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से कमलनाथ और उनके परिवार का कब्जा है। आप देखिए, अभी हमने कमलनाथ को देखा कि उनकी पत्नी है अलकानाथ, है ना, एक बार अलकानाथ भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, और उनका बेटा नकुलनाथ। सोचिए, एक परिवार के तीनों लोग सांसद यहाँ पे रह चुके हैं। कमलनाथ थे लंबे समय तक सांसद, उन्होंने गार्गी शंकर मिश्रा को हराया था, इंदिरा गांधी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे, तो लंबे समय से उनका कब्जा था। जब ब्रजेश जी, आपने देखा बस्तर लोकसभा सीट जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी, और वहां की तस्वीर जो आ रही है बेहद सुखद इसलिए हो जाती है क्योंकि सुबह से ही, चाहे हम बीजापुर की तस्वीर देखें, जगदलपुर की तस्वीर देखें, नारायणपुर की तस्वीर देखें, वहां पर लोग जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और साथ ही महिलाएं आ रही हैं बाहर। बस्तर का मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को वो पूरा समीकरण भी समझाएं, क्योंकि जैसे ही एक रिपोर्टर को जानकारी देता है तो आपका पूरा स्ट्रैटेजी बन जाता है, आप पूरा उसको क्लियर व्यू तैयार कर लेते हैं। वो क्लियर व्यू जनता को बताइए सर। रसिका, आपने जरूर कहा कि बस्तर यानी सत्ता की चाबी। विधानसभा चुनाव में बस्तर सत्ता की चाबी होती है, मगर लोकसभा चुनाव में बस्तर का चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप और जो लोग बस्तर को दूर से जानते हैं वो जानते हैं कि बस्तर में चुनाव कराना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत घने जंगल है, नक्सलाइट एरिया है। और वहाँ पे आपने 2017 में एक फिल्म देखी होगी न्यूटन, एक राजकुमार राव की फिल्म आई थी न्यूटन, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उस पूरी फिल्म में यही था कि बस्तर में चुनाव करवाना कितना डिफिकल्ट टास्क है, कैसे चुनाव पेटियाँ जंगलों में जाती हैं, कैसे उन पर कब्जे होते हैं, नक्सलियों से डर होती है। मगर अभी की तस्वीर जो हम देख रहे हैं बहुत सुखद है, सभी जगह भीड़ दिख रही है मतदान पे, और जो लोग हैं जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन के अधिकार की बात करना चाहते हैं, और जो इनके अधिकार की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। तो निश्चित ही एक बदलाव की बयान तो हो रही है, क्योंकि बस्तर में चुनाव करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। मगर बस्तर के बाहर जंगलों में तो, जैसे कल भी हम लोगों ने कहानी दिखाई थी विस्तार विशेष में, कि जगदलपुर में 204 पोलिंग स्टेशन में महिलाएं मतदान कर्मी हैं। आप समझिए कि आदिवासी इलाका, जंगली इलाका और ऐसा इलाका जहाँ पे नक्सलाइट्स का डर होता है, उस पूरे इलाके में यदि महिलाओं मतदान की कमान संभाल रही तो बहुत बड़ा बदलाव है। उसके अलावा कुछ ऐसे गांव की कहानियां हम लोगों ने दिखाई हैं जिन गांव में पहले चुनाव होते ही नहीं थे, क्योंकि चुनाव होते हैं आमतौर पे चुनाव कर्मी जाते हैं स्कूलों में या सरकारी जगहों पर, और उन जगहों पर गाँव में नक्सलाइट एरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं।